वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में मेल मर्ज ऑप्शन डिस्कस करेंगे। साथ ही हम सीखेंगे अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में। मेल मर्ज हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल एक ऑप्शन है। इसके थ्रू हम किसी एक डॉक्यूमेंट को, किसी एक मैटर को एक ही समय में कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बिना उस मैटर को बार बार लिखे, बिना उस मैटर को बार बार टाइप किए। हम एक छोटी सी एडिटिंग उसमें करके, सिर्फ नेम चेंज करके हम उस मैटर को इजीली सेंड कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं मेल मर्ज ऑप्शन और अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास। इस डॉक्यूमेंट को हमें कई लोगों को एक साथ भेजना है, तो हम मेल मर्ज ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें मेलिंग्स पे जाना पड़ेगा। मेलिंग्स टैब आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, ये सिलेक्ट करेंगे आप। यहाँ आपको एक पैनल दिखाई देगा। इसमें आपको मेल मर्ज का स्टेप्स दी हुई है। मेल मर्ज प्रोसीजर के टोटल 6 स्टेप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें आपको डॉक्यूमेंट का टाइप सिलेक्ट करना है। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, तो हम यहाँ पे लेटर सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर, तो आप यहाँ से यूज द करंट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ अगर आपने अपनी ऑलरेडी रेसिपिएंट्स की लिस्ट बना रखी है, जो जिनको आपको ये डॉक्यूमेंट भेजना है, तो फिर आप सिलेक्ट करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। इन केस अगर आपने नहीं बना रखी है तो आप एक नई लिस्ट बनाएंगे। टाइप ए न्यू लिस्ट, क्रिएट, और यहाँ से आप अपनी रेसिपिएंट की लिस्ट बना सकते हैं। मिस्टर सोहन शर्मा। अगर आपको और इसमें ऐड करने तो आप यहाँ से न्यू एंट्री सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमने ये 3 रेसिपिएंट्स की लिस्ट यहाँ पे बनाई है जिनको हमें डॉक्यूमेंट भेजना है। यहाँ से हम ओके सेलेक्ट कर देंगे। ये हमसे कहेगा कि आप इस लिस्ट को सेव करना चाहते हैं, तो आप इसे सेव कर दीजिए। हम इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको ये टिक करने के, क्या आपको इन तीनों को ये डॉक्यूमेंट भेजना है, आपको जिसको नहीं भेजना है आप उसका टिक रिमूव कर सकते हैं अपना कर्सर वहाँ ले जाके। बट हमें ये डॉक्यूमेंट तीनों को भेजना है, तो हमने ये 3 सिलेक्ट करे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप का आएगा। नेक्स्ट स्टेप, इसमें आपको राइट योर लेटर। आपको क्या चीज़, कहाँ क्या चीज़ एडिट कर रहे हैं आप। एड्रेस, ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, मोर आइटम्स, क्या आप इसमें से एडिट कर रहे हैं। तो हमें ग्रीटिंग लाइन एडिट करना है बस। तो यहाँ सब सिलेक्ट कर लेंगे। डियर, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, अगर आपको वो सिलेक्ट करना है तो। फॉर्मेट आपका ये रहेगा कि आपको मिस्टर एंड मिसेस एंड द नेम, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे किसको आप भेज रहे हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीटिंग लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे हम। यहाँ आपका फर्स्ट रेसिपिएंट का नेम आ गया है मिस्टर शर्मा। आप जैसे ही यहाँ से कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे प्रीव्यू या लेटर्स, तो आप सेकेंड अपने एडिटिंग देख सकते हैं। मिस्टर रंजन, मिस्टर वर्मा, मिस वर्मा। तो आपके तीनों रेसिपिएंट्स यहाँ पे हैं। आप इजीली बिना अपना टाइम वेस्ट किए, बिना मैटर को एडिट किए और कुछ चीज़ एडिट किए, सिर्फ आपने ग्रीटिंग लाइन एडिट की है और कुछ आपको एडिट नहीं करना है, और आप इजीली इस डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं। तो मेल मर्ज के थ्रू, मेल मर्ज ऑप्शन के थ्रू आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट को एट अ टाइम, आप जितने भी मेंबर्स को, जितने भी पर्सन को चाहें, आप एट अ टाइम उस डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मेल मर्ज ऑप्शन। इसके थ्रू आप अपना
टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। आप इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के अपने कंफर्ट लेवल पे आप अपने डॉक्यूमेंट को इजीली चाहे जितने मेंबर्स को भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डॉक्यूमेंट रिस्ट्रिक्शन की तरफ, जो कि है हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें आना पड़ेगा रिव्यू पे। रिव्यू टैब पे आप आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इस पे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का एक पैनल आपको दिख रहा है। सबसे पहला है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके इस डॉक्यूमेंट में किसी तरह की फॉर्मेटिंग ना कर पाए तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे आप। यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑप्शंस यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। इट मीन्स हो सकता है ये इस डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं से ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। हम एक नेक्स्ट नया डॉक्यूमेंट हम सिलेक्ट करते हैं। या फिर हम खुद से ही कुछ मैटर यहाँ पे बना लेते हैं जिसको हमें प्रोटेक्ट करना हो। हम चाहते हैं कि हम ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये हम एक सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम इसको एडिट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको हम प्रोटेक्ट इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं। सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया रिव्यू टैब, यहाँ से हमने रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग सेलेक्ट किया। यहाँ हमारा पैनल एडिटिंग का खुल गया है। सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शंस, लिमिट ऑफ फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स। आप नहीं चाहते हैं कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कोई किसी तरह की फॉर्मेटिंग कर सके, तो आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट है एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस, कोई किसी तरह की एडिटिंग नहीं कर पाए, इसको भी आप यस करेंगे। एक्सेप्शंस, आप चाहते हैं कि कोई भी नहीं कर पाए, या फिर एक अगर आपका ऑफिस है, आपकी कोई कंपनी है या ऑफिस है, तो उसमें एक एडमिन पैनल होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जिनकी कुछ प्राइवेसी होती है, जिनके कुछ पर्सनल सिक्योर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वो सिर्फ उसी एडमिन पैनल को उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होता है। मे बी 4 to 5 मेंबर्स उस पैनल में अगर होते हैं तो उन 4 to 5 मेंबर्स को तो आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आप उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी है, वो एडमिन पैनल है। तो आप 5 मेंबर्स ही उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप उन 5 को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ फिर उस केस में आप उनके नेम्स लिख देंगे, या फिर आप उनके लिए कुछ अलग कोड वर्ड डाल देंगे। बट अभी के लिए हम सिलेक्ट करते हैं एवरीवन, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई और इस डॉक्यूमेंट को देखे। अब यहाँ आपसे पूछेगा आर यू रेडी टू अप्लाई दीज सेटिंग्स, क्या आप इस सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए रेडी हैं? तो हम यहाँ से करेंगे येस, स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। तो यहाँ आप अपना पासवर्ड दे देंगे, फिर आपको अपना पासवर्ड रीटाइप करना पड़ेगा, फिर ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। अब आप किसी तरह की उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जहाँ से हम फॉर्मेटिंग एडिटिंग करते हैं होम टैब से, एक भी ऑप्शन उसका एक्टिवेट नहीं है, सारा ऑप्शन डीएक्टिवेट है। किसी तरह का आप अगर इस पे कुछ टाइप भी करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे इस डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी कुछ भी टाइप। इट मीन्स ये डॉक्यूमेंट आपका प्रोटेक्टेड है, कोई किसी तरह का कोई चेंजेस इसमें नहीं कर सकता है।
अगर आप ये फॉर्मेटिंग, ये रेस्ट्रिक्शन, ये सिक्योरिटी हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन सेलेक्ट कर देंगे। आप ये आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड एंटर करेंगे और ओके कर देंगे। अब आप इस पे किसी भी तरह की कुछ भी फॉर्मेटिंग ईजिली कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ईजिली फॉर्मेटिंग कर पा रहे हैं। इट मीन्स आपका जो सिक्योरिटी है वो आपने डीएक्टिवेट कर दिया है, आपने हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर नहीं चाहते हैं कि कोई और आपका डॉक्यूमेंट के साथ किसी तरह की कुछ चेंजेस क्रिएट करे या कुछ करे तो आप उसको इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने दो टॉपिक सीखे। एक मेल मर्ज टॉपिक में हमने बिना टाइम वेस्ट किए, बिना मैटर को बार बार एडिट किए, बिना टाइप किए हमने कई लोगों को भेजना, सेम मैटर को कई लोगों को भेजना हमने सीखा मेल मर्ज के थ्रू। और आज हमने अपना डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करना भी सीखा। तो आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में मेल मर्ज टॉपिक और रिस्ट्रिक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टॉपिक डिस्कस किया। थैंक यू।